ओम नमस्ते। बल यानी ताकत। आज के टाइम में ताकत इंसान के अंदर से खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। जो पहले के योद्धा होते थे उनके अंदर मतलब एक असाधारण ताकत होती थी, बल होता था। पहले तो ना तो जिम था ना कुछ था, सिर्फ देसी चीज़ें होती थी। आज के टाइम में इंसान जो है जिम वगैरह सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी ताकत नहीं है उसके शरीर में। तो क्या दिक्कत है, क्या वजह है जिससे आज के टाइम में लोगों के अंदर से ताकत खत्म होती जा रही है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो है हम 5 स्टेप में बात करेंगे। हम आपको कुछ ऐसे रूल्स बताएँगे जिसको आप फॉलो करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो आप महीने भर में ही बता रहा हूँ, आपके अंदर एक अलग ही लेवल की ताकत होगी। आपके अंदर एक अलग ही लेवल की ताकत होगी, ठीक है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अन्न से 10 गुना ताकत आटे में होती है, और आटे से 10 गुना ताकत दूध में होती है, दूध से 10 गुना ताकत मांस में होती है, और मांस से 10 गुना ताकत घी में होती है। मतलब साफ है। जो हमारे पहले के जो योद्धा हुआ करते थे, पहले तो वो देसी चीज़ें खाते थे, प्योर चीज़ें, शुद्ध थी। मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें होती थी वो सब चीज़ें खाते थे। आज के टाइम में लोग क्या खा रहे हैं? गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आज के टाइम में, ये कलयुग में बता रहा हूँ। तो पहले के जो योद्धा लोग थे, उनकी डाइट अलग थी, उनकी दिनचर्या हर चीज़ अलग थी। तो उनमें मतलब जो है एक असाधारण सी ताकत थी। मतलब उसमें उनके अंदर जो है ताकत की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। वो पहले जब युद्ध करने जाते थे, मतलब वो डरते नहीं थे। मतलब वो जो पहले के राजा महाराजा होते थे, वो जो है ये नहीं कहते थे कि हमारा बाइसेप कैसा है, हमारी शरीर कैसी है। वो सिर्फ़ जो जो खाना खाते थे, पेट भरने के लिए नहीं, शरीर में दम भरने के लिए ही खाते थे वो, ठीक है? तो आज के टाइम में इंसान जो है भरपेट खाता है, बस यहाँ तक ठूस लेगा, सोएगा, आराम करेगा और कुछ भी नहीं। तो हम समझते हैं कि हम आज के टाइम में हम अपने अंदर किस तरह से ताकत को बढ़ा सकते हैं अपने अंदर, ठीक है? तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जो है इसको समझिएगा, ठीक? ताकत जो हमारा पहला नियम है, ताकत की सोच बदलो। आज के टाइम में क्या है, लोग यही समझते हैं कि जिसके बाइसेप हैं, वो ताकतवर है, जिसके एब्स हैं, वो ताकतवर है, जो शरीर से मोटा है, वो ताकतवर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आज आज के टाइम में जो इंसान अगर ये समझ गया कि जिसकी बाइसेप है, जिसके एब्स है, उसमें ही ताकत है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जो चीज़ ये इंसान समझ गया, तो वो समझ जाए कि ताकत किसमें है, किसमें नहीं है। ऊपर से ताकत होने से कुछ नहीं होता। जब तक अंदर से ताकत नहीं आएगी ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ताकत 3 तरीके से आती है। पहला है शरीर, ठीक है? पहला है शरीर, दूसरा दिमाग, तीसरा हिम्मत। अगर आपका शरीर ठीक है, ठीक है? अगर आपका शरीर ठीक है, अगर दिमाग नहीं सही है, तो आप जहाँ भी फँस जाएँगे ना, तो वहाँ से नहीं निकल पाएँगे। अगर आपका दिमाग सही है, शरीर ठीक नहीं है, तब भी आपकी ताकत जो है वहाँ काम नहीं आएगी। अगर आपके दिमाग और शरीर दोनों सही हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो वहाँ भी आपकी ताकत जवाब दे जाएगी। आप वहाँ से नहीं निकल पाएँगे। अपनी ताकत की सोच को बदलो। ताकत सिर्फ़ ऊपर से नहीं आती, ताकत अंदर से आती है। दिमाग से मतलब हमको दिमाग से मजबूत होना पड़ता है, हिम्मत चाहिए होती है, जो है शरीर मजबूत करना पड़ता है, तब ये सब इंटरनल जो होती हैं। जो हमारा दूसरा नियम है, खाना पेट के लिए नहीं, सेहत के लिए खाइए, ताकत के लिए खाइए, ठीक है? आज के टाइम में क्या है, जो भाई खाना खाते हैं, खाना मतलब बहुत तरीके से खाते हैं, मतलब खाना खाने का तरीका ही नहीं पता है उनको। प्राकृतिक चीज़ें नहीं खाते, नेचुरल चीज़ जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनको आदमी छोड़ देता है, नहीं खाता है। तो आपको नेचुरल चीज़ें खानी हैं, ठीक है? जैसे फल वगैरह हो गए, घर का बना सात्विक भोजन हो गया। खाना जो है पेट भरने के लिए कभी मत खाया करो, भूख से कम खाया करो। जब भूख से कम खाओगे तो आपका दिमाग, आपका हर चीज़ सही रहेगा। तो आपको दूसरा जो है भोजन को हिसाब से खाना चाहिए, और भोजन किस तरह से खाना चाहिए जो है आपका ये भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए। कब समय से खाना, समय से सब कुछ करना, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है? जो हमारा तीसरा नियम है, मेहनत जो शरीर तोड़े वो नहीं, जो शरीर बनाए। आज के टाइम में इंसान 2 तरह से होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला तो
जो कुछ भी नहीं करते हैं, और दूसरे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हद से ज़्यादा कर देते हैं। तो ये भी गलत है। आपको मेहनत उतना ही करना चाहिए जितना आपके शरीर मतलब सह सके, ठीक है? तो आपको ओवर कुछ भी नहीं करना है। अगर आप डेली बॉडी बनाते हैं, तो अगर आप डेली बनाएँगे तो एक समय बाद वो वहीं पे रुक सी जाएगी। अगर उसको आप रेस्ट भी देंगे, आराम देंगे, तब वो धीरे-धीरे जो है ग्रो होगी। जो हमारा चौथा नियम है वो है सहनशक्ति और दर्द, ठीक है? जब तक आप इसको ठीक तरह से समझेंगे नहीं, सहनशक्ति क्या होती है? आज के टाइम में इंसान कुछ भी करता है तो वो थक जाता है। थोड़ा-सा भी मुसीबत आने पर वो मतलब निराश हो जाता है, छोड़ देता है वो काम। तो आपके अंदर जब तक सहनशक्ति नहीं आएगी तब तक आप अंदर से मजबूत बिल्कुल भी नहीं होंगे। कोई भी काम करेंगे तो आप उसमें जो है नहीं कर पाएँगे, फ़ोकस्ड के साथ नहीं कर पाएँगे, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो आपके अंदर एक सहनशक्ति होनी चाहिए और दर्द को सहने की क्षमता होनी चाहिए, तब आप जो है आगे बढ़ पाएँगे। और जो हमारा 5वां नियम है, ठीक है? वो है आत्मसम्मान और खुद की इज़्ज़त करना। जब तक आप अपने आप को इज़्ज़त नहीं देते हैं, तब तक लोग आपको इज़्ज़त कभी नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं कि आप पहले अपने आप को इज़्ज़त दीजिए, तब जाके जो है लोग आपको इज़्ज़त देंगे। तो अगर आप अपने आप पे मेहनत करते हैं, तो इंसान आप पे ध्यान देगा ज़रूर। ये रहे हमारे 5 नियम, अगर आप इनको पूरी तरीके से अब फ़ॉलो करते हैं, तो आप पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर आपको इसके शरीर में बदलाव आएँगे। तो अगर पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तो आपके अंदर 100% बदलाव आएँगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।